आप सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना में जाने से पहले मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्र उसके 15 अध्याय 57 आयत को हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इस वचन में हम जैसे देखते हैं कि वो जयवंत देता है, जय विजय के जीवन को हमको हमेशा देता है। तो इस समय जैसे हम इस महीना जो हम घोषणा करते हैं, घोषणा कर रहे हैं, विजय की घोषणा कर सकते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यवसाय में हम विजय की घोषणा कर सकते हैं। अगर कई चीज़ों में आप हार मान चुके हैं या ऐसे दुष्ट जो है आपके जीवन में अटैक कर रहा है और बोल रहा है कि तू उसमें विजय नहीं पा सकता है, लेकिन इस समय आप विजय की घोषणा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमको दिया है, ताकि प्रभु आपके साथ हम संगति कर सके परमेश्वर, और आपको हम प्रभु आपके नाम की महिमा कर सकते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम जैसे आपके साथ समय को बिताते हैं, थोड़ी देर हम प्रभु तेरे वचन को मनन करते हैं। परमेश्वर तू हमको ज्ञान बुद्धि समझ को दे, और प्रभु एक मन होकर हम प्रभु तेरे वचन के साथ मनन कर सके तेरे वचन को। प्रभु ऐसे तू हमारे अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मैंने पिछले शुक्रवार को ही बोला था, ये घोषणा का महीना है ना। अगर आप विश्वास करते हैं और अपने जीवन के लिए घोषणा करें, अगर आपका कोई काम रुक गया है ऑनलाइन के माध्यम से, यदि आप हैं, असंभव काम संभव में बदल सकती है यीशु के नाम से। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े मेरे प्रियो, ये विश्वास करें कि यीशु मसीह हर एक रुके हुए काम को पूरा करने जा रहा है। वो तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजर
नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो चांद सूरज के रास्ते से हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज के रास्ते से हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। वो चांद सूरज के प्रस्ते से हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। सारे गाए चांद सूरज के प्रस्ते से हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अब ये समय होगा कि हम आने वाले सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुने, और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से है। ग्रेस कलीसिया की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हर रविवार को सुबह और शाम में होती है, जैसे कि हर रविवार को सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सेक्टर 21C में सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। हर रविवार को शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7:30 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5 बजे होती है। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप कलीसिया आने में असमर्थ हैं, मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि आप YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े और आत्मिक विचार का आनंद उठाएं और प्रभु की आशीष को अपने जीवन और अपने परिवार में पाएं। हर रोज प्रार्थना का दल और पाशवानों का दल मिलकर आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को लिखकर
अपने पासवान को दें या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजें। शुक्रवार 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की सभा सुबह 10 बजे अपने स्थानीय कलीसियाओं में होगी। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर अपने स्थानीय कलीसिया में जाएं और गुड फ्राइडे की सभा में शामिल हों। शनिवार 4 अप्रैल को शाम 6:30 बजे ग्रेस कलीसिया सेक्टर 21C में कव्वाली की एक शाम होने जा रही है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस कव्वाली की शाम में आएं और परमेश्वर को महिमा और आराधना दें। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को भी इस कव्वाली की शाम में आमंत्रित करें, जिससे वो आकर परमेश्वर की महिमा करने पाएं। रविवार 5 अप्रैल को पुनरुत्थान की आराधना सभा ग्रेस कलीसिया सेक्टर 21C में होगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी की आराधना सभा सुबह 8 बजे से होगी और अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 11 बजे से होगी। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा, आप इन सभाओं में आएं और परमेश्वर के पुनरुत्थान के उत्सव को मनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है भेंट और दशमांश का। आइए अपने भेंट और परमेश्वर के दशमांश को हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, क्योंकि हम जैसे वचन में पढ़ते हैं कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर और भी हमको आशीष देता है। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि देने के जरिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आइए हम भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में लाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं अपने हृदय को तैयार करने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर से जो आपने हमको ये अवसर दिया है ताकि हम आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर, भेंट और दशमांश को देते हुए प्रभु आपको, आपके नाम की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे हृदय को खोल दे परमेश्वर, और जो भी हम काम करते हैं उन कामों में तू आशीष को दे परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु सच में परमेश्वर वो अपने हृदय खोल कर जो भेंट और दशमांश को देते हैं प्रभु, उनके जीवन में तू और भी आशीष को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आशीष देने के लिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दें, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचनों को सुनने का। मेरे प्रियो, इस महीने हमने घोषणाओं के बारे में अपनी कलीसियाओं में बार बार पासवाने से सुना है, और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा इसी के ऊपर एक वचन से। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 पद इसलिए इस तरह से कहता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मेरे प्रिय, पौलुस इस बात को कहता है, मैंने जिस पे विश्वास किया उसके बारे में मैं तुम्हें बोलता हूं। अतः हमें जिसके बारे में बोलने के लिए उत्साहित किया जाता है, मैं विश्वास करता हूं इसलिए बोलता हूं। मेरे प्रियो, वचन मेरा विश्वास है इसलिए मैं बोल रहा हूं। कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 कुरिन्थियों उसका 4 उसका 13 साफ हमें उत्साहित करता है। हमें बोलने की इच्छा है, हमें बोलना चाहिए, हमें घोषणा करना चाहिए। हर दिन हम कुछ ना कुछ चीजों के लिए डिक्लेयर करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम डर में करते हैं या विश्वास से करते हैं? वास्तविकता में मेरे प्रियो, हम मसीह होने के नाते क्या हम डर में घोषणा करते हैं या विश्वास में घोषणा करते हैं? हमें सोचने की जरूरत है। कई बार हम मसीह होने के नाते विश्वास तो करते हैं पर सही घोषणा नहीं कर पाते। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास सिर्फ दिल में नहीं रहता बल्कि हमारे मुंह से भी निकलता है। जब हम विश्वास करते हैं, हमारा मुंह उस बात को अंगीकार करता है, हम उस बात की घोषणा करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष आने पाए। पहला, हमें विश्वास करना है और हमें विश्वास के साथ वचन पर विश्वास भी करना है।
पौलुस कहता है मैंने विश्वास किया, फिर मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। पौलुस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वही आत्मा जो परमेश्वर ने उसको दिया था वही हमें सिखा रहा है। हमें विश्वास करना है और हमें घोषणा करनी है, चाहे ये महीना खत्म हो जाए, वास्तविकता में तब भी हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन के लिए घोषणा करते रहे। इसका मतलब यह है कि हम जो बोलते हैं वो हमारे अंदर के विश्वास का परिमाण होता है। जब भी हम बोलेंगे हमारे अंदर का परिमाण होगा। अगर हम दिल में डर है, शब्दों में डर आएगा तो दिल में विश्वास नहीं होगा। अगर हमारे दिलों में डर है, विश्वास हमारे शब्दों में डर दिखेगा तो विश्वास नहीं। हम बिल्कुल डर के बातों को बार बार लोगों के सामने घोषणा करेंगे। शब्दों में विश्वास आना चाहिए मेरे प्रियो। जब हम बात करें हमारे विश्वास में बात करने पाए। जो विश्वास यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला उसी विश्वास में हम घोषणा करने पाए। दूसरी बात, विश्वास बोलने से सक्रिय होता है। जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं वो सक्रिय होता है, वो कार्य करता है। विश्वास केवल सोचने की चीजें नहीं है कि हम सोचते रहे, ये बोलने से एक्टिव हो जाता है। जब हम विश्वास की घोषणा करते हैं, जब हम अपने परिवार में घोषणा करते हैं, वो चीजें हमारे परिवार में, हमारे जीवन में एक्टिव हो जाती हैं। पर वास्तविकता में हम डर में घोषणा करते हैं, वास्तविकता में हम डर में विश्वास करते हैं। जब हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें हारने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो हम हार नहीं सकते। तब हम अपने आप को विश्वास के जीवन में काम करने देते हैं। तब हम अपने जीवन में विश्वास को काम करने देते हैं ताकि वो हमारे जीवन में और भी हमें उत्साहित करने पाए। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। वास्तविकता में परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जो विश्वास मुझे तुमसे मिली, जो मुझे आत्मा से मिली, वही मैं तुम्हें देता हूं। तुम विश्वास करते जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 साफ कहता है, पौलुस कहता है जो आत्मा मुझ में विश्वास लेकर आया वही आत्मा मैं तुम्हें देता हूं और उसी विश्वास के बारे में मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं। हमें अपने जीवन के लिए दिन प्रतिदिन घोषणा करना है। परिस्थितियां के खिलाफ हम बोलना सीखे, हमारी परिस्थितियों के खिलाफ हम बोलना सीखे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चिंता मत करें, उसके खिलाफ बोले। कभी कभी हम हालात को देखकर डरते हैं, कभी कभी हम हालात से सोचते हैं कि हम इसके साथ क्या करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हालात के अनुसार नहीं बल्कि हालात के ऊपर परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम हालात के अनुसार नहीं बल्कि हालात के ऊपर परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें। बीमारी को कहे तू कमजोर है, आप कहे मैं प्रभु में चंगा हूं। आज घोषणा करें इस बात की। और आपके जीवन में कोई बीमारी हो, ये याद रखें, विश्वास करें कि परमेश्वर उसे चंगा करने वाला है। जब आप विश्वास की घोषणा करते हैं परमेश्वर उन चीजों में बदलाव को लेकर आता है। यही एक विश्वास की भाषा है जो वास्तविकता में हम मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर में बढ़ाती है। आज से हम शब्दों को बदले मेरे प्रियो, परिवर्तन लेकर आए अपने जीवन में। नेगेटिव नहीं बल्कि सकारात्मक बातों को बोलना सीखे। कई बार हम अपने जीवन में नेगेटिव बातों को बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। सकारात्मक बोले, विश्वास करे मसीह में सब कुछ मैं कर सकता हूं। पौलुस इस बात को क्यों लिखता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। इसलिए लिखता है क्योंकि प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या होगा? परमेश्वर हमें संभाल लेगा। क्या होगा? परमेश्वर वास्तविकता में हमारे साथ खड़ा है। आइए हम इस बात की घोषणा करें, मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं नहीं डरूंगा और विश्वास की बातें कहूंगा। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए सच में सच्चा है। इस बात की हम घोषणा करें। आप चिंता मत करें, पहाड़ कितना भी बड़ा हो, जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम पहाड़ों को समुद्र में गिरा पाओगे। हमारा विश्वास हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। हमारी घोषणा हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकती है मेरे प्रियो। हमारे हालात कुछ भी हो, हमारी घोषणा परमेश्वर के वचनों के अनुसार हर चीजें बदल सकती हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। ऐ खुदावन आसमानी बाप, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम ये विश्वास करते हैं और तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि हम चंगे हैं, हम स्वस्थ हैं और प्रभु हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। पिता, हर चीजें तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं मेरे पिता, मेरी प्रार्थना होने दे हर एक के जीवन में घोषणा करता हूं यीशु के नाम से
प्रभु तेरी शांति रिलीज करते हैं परमेश्वर, तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। तेरी चंगाई को प्रभु हम घोषणा करते हैं प्रभु सबके जीवन में। यदि कोई शरीर में अस्वस्थ है प्रभु, अपनी चंगाई को देना। हर बात आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन।